आज पहले एक कहानी सुनेंगे। वैसे तो ये कहानी कई बार आपने सुनी होगी शायद, लेकिन फिर भी सुनेंगे। तो एक बार एक रेस हो रही थी। उसमें एक मेंढक था। मेंढकों की रेस थी, ठीक है ना। तो मेंढकों की रेस में मेंढक जानते हैं ना, फ्रॉग है ना। तो मेंढकों की रेस में एक लंगड़ा मेंढक था। तो वो जो लंगड़ा मेंढक था उसने भी हिस्सा ले लिया। अब जैसे ही देखने वालों ने उसको देखा कि लंगड़े मेंढक ने हिस्सा लिया है, तो हर एक कहने लगा पता नहीं ये क्या सोच के रेस में आ गया, है ना। और तरह तरह की बातें कहने लगे, है ना। गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, है ना, पता नहीं क्या सोच के आ गया। इस प्रकार से हर कोई कहने लगा। लेकिन वो जो लंगड़ा मेंढक था वो रेस जीत गया, ठीक है। तो रेस में वो जीत गया। तो फिर रिसर्च हुई कि ये जीत कैसे गया। इतना सब लोगों ने उल्टी उल्टी बातें उसको कही और वो लंगड़ा भी था, लेकिन फिर भी जीत गया। तो पता चला कि लंगड़ा होने के साथ बहरा भी था, है ना। तो क्योंकि बहरा था तो उसको सुनाई नहीं दिया। जब सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो वो सोच रहा था सब मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, है ना, हर एक मुझे ही एनकरेज कर रहा है। तो उसी से वो खुशी से दौड़ दौड़ के जीत गया। तो अब ये कहानी क्यों सुना रही हूँ। आज बाबा मुरली में कह रहे हैं देह का भान छोड़ो, है ना, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। तो ये जो देह का भान है ना, ये जो कानों से जो सुनते हैं, आँखों से जो देखते हैं, वो सारा हमारी आगे की रेस में बहुत बाधा बनता है ना। पतित दुनिया में जब आप पावन बनने जाएंगे, जब आप पतित संसार में श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें देखनी सुननी पड़ेंगी। लेकिन वो जो बातें देखने सुनने की जो आती हैं सामने, उनमें यदि देह भान हो आत्मा में, तो देह भान वाली आत्मा फिर उन बातों में फंस जाती है ना। देखो, एक छोटा सा प्रश्न आज मेरे दिल में आ रहा था। बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में वजीर नहीं होगा, ठीक है। तो राजा को मालूम होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। राजा के अंदर एक्यूरेट निर्णय शक्ति होगी। अब हम अपने आप को पूछें कि आज हम कोई भी काम करते हैं तो वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम कैसे पता करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो ठीक है या नहीं है, यथार्थ है नहीं है, सही है गलत है, कैसे पता चलता है। तो नॉर्मली तो हम जो दुनिया में जो तरीका है वो ये है कि अगर सब उससे खुश होते हैं तो हम सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं, है कि नहीं। सब खुश होते हैं, सब वाहवाही करते हैं, और सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ना हमें इतनी जल्दी सफलता मिलती है। सफलता तो अंत में मिलती है ना। पूरे पवित्र तो अंत में बनेंगे, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर ना ही कोई वाहवाही करता है ना। कोई वाहवाही करता है। आप 4 बजे उठ के बैठ जाते हो तो ताली बजाते हैं? कोई नहीं बजाते, है ना। और ही कहते हैं क्यों खुटखट लगा रखी है, क्यों उठ के तंग करते रहते हो। तो ना तो इस ब्राह्मण जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं
उसमें ना तो हमें कोई इंस्टेंट सफलता मिलती है, सफलता तो मिलती है लेकिन लॉन्ग रन में मिलती है, इंस्टेंट सफलता नहीं मिलती यहाँ, ना इंस्टेंट एप्रिसिएशन मिलती है। हाँ, एप्रिसिएशन भी मिलेगी। बाबा कहते हैं अंत में तो तुम प्रत्यक्ष हो जाएंगे, सारी विश्व तुम्हारी जय जयकार करेगी, वो भी अंत में होगा। लेकिन इस यात्रा में क्या होता है, ना तो हमें एप्रिसिएशन मिलती है, ना इंस्टेंट सफलता मिलती है। तो फिर हमें कैसे पता चले हम ठीक कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दो बातें हैं, क्योंकि जब हमारे को कोई बार बार कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो हमारे अंदर भी सेल्फ डाउट आने लगता है, क्योंकि हमारा जो परखने निर्णय करने का आधार है वो पुरानी दुनिया में यही रहा है कि लोगों को जो अच्छा लगे, है ना, दूसरों के मन भाए, वही अच्छा है, वही ठीक है। लेकिन पतित दुनिया में ये जब आत्माएं, है ना, कितने सारे विकारों के वश है, हर आत्मा आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, जब आत्मा अपने विकारों के बंधन में है, कोई ईर्ष्या द्वेष के बंधन में है, कोई कंपैरिजन में है ना, तो उस बंधन में जो आत्माएं हैं वो तो हमें कोई पॉजिटिव मैसेजेस नहीं देते हैं, है ना। वो तो हर समय हमें कौन सी मैसेज देंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे एक माता ने कहा कि उनकी लौकिक माँ ने कहा कि तुम बच्चे, अगर कोई बच्चा माँ के हाथ का खाना ना खाए तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता, है ना। तो माँ तो, है ना, माँ जो है वो अशुद्ध भोजन करती है। अब बेटी ज्ञान में आ गई तो बेटी ने कहा मैं अपना बनाकर खाऊंगी, कोई ऐसे कड़े शब्दों में भी कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ ने कहा अगर बेटी माँ के हाथ का भोजन ना खाए तो ऐसी बेटी का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा जो होती है वो तो खुश नहीं होती ना, कोई खुश नहीं होता कि हम पावन बने या हम मोह से छूट जाएं, क्योंकि हर आत्मा चाहती है हम मोह के बंधन में बंध के रहें, या जहाँ हमारा विकारी संबंध है तो कोई नहीं चाहते कि ये निर्विकारी बने, अगर वो निर्विकारी बनेंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। तो ये बातें रहती हैं। या कोई आत्मा है जिस पर शोषण कोई कर रहा है, अब जब वो आत्मा सशक्त होती है और उस शोषण से निकलने लगती है तो सामने वाले को अच्छा थोड़ी लगता है, वो तो हर प्रकार से उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसे में हम जो संस्कार लेकर आए हैं, जिस संस्कार के आधार से हमें कांस्टेंट अप्रूवल चाहिए, है ना, हम किस संस्कार से आते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए, हमें हर एक की अप्रूवल चाहिए, हर समय एप्रिसिएशन चाहिए। तो वो जो एप्रिसिएशन और अप्रूवल के संस्कार हैं हमारे, वो बड़े तकलीफ़ देने लगते हैं। और कई बार हमारे अंदर दिल में आता है कि क्या सचमुच हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिस कारण से इतनी सारी बातें हो रही हैं और इतनी सामने वाली आत्मा बारंबार एक्सप्रेस कर रही है कि हम तुमसे बहुत असंतुष्ट हैं और तुम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो ये जो हमारा संस्कार बार बार ट्रिगर होता है उसका क्या करें, क्योंकि जब सामने वाले से एप्रिसिएशन अप्रूवल नहीं आता तो फिर अंदर आता है सेल्फ डाउट, है ना, सेल्फ डाउट, और फिर लगता है पता नहीं हम ही कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ऐसे में आत्मा को जो बाबा ने हमें कहा है, बाबा ने हमें क्या कहा कि तुम एक मेरे संग बैठो, खाओ और मेरी ही सुनो, है ना। तो आत्मा को कैसे पता चले कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ? तो एक बाबा की मुरली ही हमें बताती है हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर हमारा बुद्धि योग सारी पुरानी दुनिया से निकला हुआ है और मुझे सिर्फ बाबा और वर्षा दिखाई देता है, दो चीज़ें मेरी बुद्धि में हैं, बाप और वर्षा। बाबा क्या कह रहा है, जो बाबा कह रहा है वो हो रहा है या नहीं, और दूसरा वर्षा,
क्या मैं जो कर्म कर रही हूँ उससे मैं सतयुगी सृष्टि के नज़दीक जा रही हूँ या नहीं, क्या मैं देवता बन रही हूँ नहीं बन रही हूँ। बस ये दो बातें जब बुद्धि में रहती हैं और जब बाकी सारी पुरानी दुनिया से और स्पेशली किससे, देह से जब हमारी बुद्धि निकली हुई होती है, क्योंकि ये जो देह है इसी में तो कान है, आँख है, सारी इंद्रियां सब इसी में है ना, और इसी से ही हमें सारे मैसेजेस अंदर आते हैं। तो अगर सुनने का, देखने का प्रभाव होता है तो इसका मतलब आत्मा देह भान में है ना। आँख अब शरीर में है तो सुनाई तो देगा, कान तो खुले रहेंगे ना, आँख तो बंद भी कर लेंगे, कान तो खुले ही रहेंगे, तो सुनाई देगा, दिखाई देगा। लेकिन वो जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उसका जो हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव तब पड़ता है जब हम देह भान में होते हैं, है ना। तो ये जो देह भान है जिसमें सर्दी, गर्मी, मान अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, सबका प्रभाव पड़ता है देह भान में। अब ये जो दुनिया है ये कलयुग है, पतित है, इस दुनिया में यही बातें लगी रहेंगी। कोई भी पतित संसार में हमें पवित्रता के लिए कोई हमें प्रोत्साहित नहीं करेगा। इसीलिए बाबा हमें कहते, अगर तुम देह भान से मुक्त नहीं होगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, फिर तुम जीवन मुक्त नहीं हो, फिर तुम जीवन बंध में हो, जीवन बंध में हो, तुम बंधन वाली आत्मा हो, और बंधन वाली आत्मा तेज नहीं दौड़ सकती, है ना। तो जीवन बंध और जीवन मुक्ति देह भान से जुड़ी हुई है। जब देह भान में है आत्मा तो जीवन बंध में है, क्योंकि वो देह भान वाली आत्मा को जैसे ही एप्रिसिएशन नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिली, कोई भी पेपर आया शरीर से, संबंध से, परिस्थितियों से, तो सीधा उसका जो बुद्धि योग है वो कहाँ चला जाता है ना, पुरानी दुनिया से लग जाता, और फिर उसको सेल्फ डाउट आता और उसकी लगन में भी स्पीड कम हो जाती। इसीलिए बाबा कहते जब तुम देह भान को छोड़ोगे, जब तुम्हारी पूरी तरह से बाप और वर्षा तुम्हारी दिल में बैठेगा, एक बाबा को देखना, एक बाबा से सुनना, और सारी नज़र इस पर कि मैं क्या बन रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वर्षे के नज़दीक जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ। जब मन बुद्धि पूरा पुरानी दुनिया से निकले हुए हैं तब जाकर हम तेज़ दौड़ी लगा सकेंगे, है ना। और बाबा कहते इस देह भान से मुक्त होने के लिए ये जो अवस्था है ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। कौन सा पुरुषार्थ? कि जैसे बाबा यहाँ पर आए हैं और बाबा को क्लैरिटी है ना कि मैं तो ब्रह्मा तन में आया हूँ स्वर्ग बनाने, तो इसलिए बाबा को अपना लक्ष्य, बाबा को अपना कर्तव्य सदा बुद्धि में रहता है। बाबा इस बात से, बाबा को विचलित होंगे क्या? बाबा अगर कोई क्रिटिसाइज करे, कोई परेशान हो श्रीमत सुनकर, तो बाबा विचलित होंगे? बाबा को मालूम है कि मैं पतित पावन अपना कर्तव्य करने आया हूँ, पतित दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। बाबा इतने न्यारे हैं, ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी अभ्यास करना होगा। मैं आत्मा, मेरा ना इस देह से ना देह की दुनिया से कोई संबंध है ना। मैं तो मर चुका हूँ। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका पिछले जन्म के संबंधियों से या उनके ओपिनियन से या उनके सुख दुख से कोई संबंध होता है क्या? कुछ नहीं होता उसको, है ना। वो न्यारी हो गई। तो बाबा कहते हैं ऐसे पुरानी दुनिया से मर कर और एक बाप की श्रीमत पर चल, मैं अपना संगम युगी कर्तव्य करने के लिए यहाँ पर हूँ। इतना हमें रोज़ रोज़ अभ्यास करना होगा, वरना वो जो मैं और मेरा है जिसमें हमारी बुद्धि फंसी हुई है, जिनका अप्रूवल और एप्रिसिएशन हमें हर समय चाहिए होता है, वो हमें नीचे खींच लेंगे। बंधन वाला कैसा होता है? अगर आपके कमर में रस्सी बंधी हुई है
तो सामने वाला खींचेगा तो आप नीचे जाएंगे ना। तो ऐसे बंधन वाली आत्मा नहीं बनना है। तो हमें हर समय ये अभ्यास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा कि जैसे बाबा अवतरित होकर आए हैं अपना कर्तव्य करने, ऐसे मैं आत्मा भी एक ही कर्तव्य है मेरा, मुझे किसी को खुश राजी नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है ना। क्योंकि पतित आत्मा सिर्फ विकारों से खुश होती है ना। ईगो वाला कब खुश होता है? ईगो वाला इस बात से खुश नहीं होता कि आपने श्रेष्ठ कर्म किया या नहीं। ईगो वाला इस बात से खुश होता है कि आपने उसकी मर्जी से काम किया या नहीं, है ना। भले ही उसकी मर्जी श्रीमत के विरुद्ध हो, लेकिन उसको होगा कि मेरी मानी। हाँ, अभिमान माना अभिमान, है ना, मेरी अभिमान। कल माना तो भी ठीक नहीं है अभिमान वाला कहेगा मेरी अभिमानी तो तू ठीक, बाकी अगर अभी मेरी नहीं मानी तो तू गलत। उसको इससे कोई मतलब नहीं आप श्रीमत पर चल रहे हैं, आप ईश्वर को प्रिय है नहीं है, श्रेष्ठ कर्म बना रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको बस इस बात से मतलब है कि मेरी मानी या नहीं मानी, है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं ये जो अभिमान वाला है, ये जो क्रोध वाला है, कामी है, मोह वाला है, वो खुश नहीं होगा जब आप श्रीमत पर चलेंगे। लेकिन वो जो अगर मेरा उसके साथ संबंध का भान है, अगर मुझे वो मेरा लगता है, मेरे अंदर वो संबंध का भान है, तो मुझे सेल्फ डाउट आएगा। क्योंकि मुझे लगेगा अगर वो खुश नहीं है तो शायद मेरे से कोई गलती हो रही है। लेकिन बाबा कहते ऐसे कई बार तुम्हें पेपर देने पड़ेंगे जहाँ पर लगेगा कि सामने वाली आत्मा खुश नहीं है, तो कहीं मेरे से तो गलती नहीं हो रही। ये बहुत डीप प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत डीप प्रोग्रामिंग है कि अगर कोई खुश नहीं हो रहा तो क्या मेरे से कोई गलती हो रही है। लेकिन बाबा कहते कदम कदम पर चेक करो, क्या हम श्रीमत पर चल रहे हैं, क्या शिव बाबा जो मुरली में कह रहा है वो कर रहा हूँ। अगर शिव बाबा जो कह रहे हैं वो कर रहा हूँ तो वो करते चले जाओ। अपना बुद्धि योग जो है वो बाबा और वर्षे से रखो और समझो कि ये सब तो कुछ दिन का शोर है, कुछ दिन की बातें हैं, ये सारी चलेंगी। लेकिन अगर आप उनको खुश करने के लिए रुक भी गए, है ना, मानो कोई कहता है आप रुक जाओ और आप रुक भी गए, तो क्या होगा? वो आपका साथ थोड़ी देंगे, वो आपका भाग्य थोड़ी बनाएंगे। अंत में आप उन्हें उलहना देते भी शरीर छोड़ देंगे तो भी ना आपको कुछ मिलेगा ना उनका कुछ जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कदम कदम पर एक बाबा की सुनो और श्रीमत को देखते हुए तय करो। इसीलिए तो जब हम सतयुग में जाएंगे तो वहाँ पर हमें वजीर नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि श्रीमत पर कदम कदम चलते हुए हमें आत्माओं के ओपिनियन से मुक्ति मिल गई है ना। आत्माओं से पूछकर या आत्माओं को खुश करने के लिए कर्म करने से मुक्ति मिल गई है। अब हमें मालूम पड़ गया है क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत को अपना आईना बनाओ, बाप और वर्षे की याद में हर कर्म करो। इसको हमें बहुत पक्का करना पड़ता है। और इसमें जो कुछ एक बातें हमें ध्यान देनी होती है वो ये कि बाबा ने जो श्रीमत दी है, जब पूरी तरह से उस पर चलते होंगे तभी हम मुक्त हो सकते हैं ये जो देह के भान से, संबंधों के भान से, और तभी हम कदम कदम चलकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और बाबा हमें कहते हैं अभ्यास करो, मैं अवतरित आत्मा हूँ, कुछ समय के लिए हूँ, मुझे संगम योगी कर्तव्य करना है, जाना है। और बाबा से रोज मीठी मीठी बातें अमृत वेले करो, इससे देह का भान टूटता चला जाएगा। इसमें एक जो बात और हमें समझनी है वो ये कि जैसे बाबा कहते सुख और दुख देना, है ना, जैसे अभी कई बार ये बात मैंने कहते कहते कही कि कोई सुखी है दुखी है उस बात में हमें फंसना नहीं है। फिर बाबा तो हमें रोज़ कहते हैं कि
सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो, है ना। तो फिर कैसे पता चले कि कोई, अगर मानो कोई दुखी हो रहा है तो हमने दुख दिया या नहीं दिया, है ना। तो इसको भी श्रीमत से चेक करना होता है। बाबा ने हमें दुख देना क्या होता है, सुख देना क्या होता है सिखाया है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं श्रीमत पर सबको सुख दो, है ना। अब कोई आपके पतित बनने से सुखी होता है तो उसको वो सुख हमें नहीं दे देना है, हमें श्रीमत पर सुख देना है। बाबा ने हमें सुख देने की विधि बताई है। सुख देने की विधि क्या है? आत्म अभिमानी बनाना, बाबा की याद में आत्मा को स्थित करना, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाना, ये श्रीमत पर सुख देने की विधि है। ऐसे ही बाबा ने हमें ये भी समझाया है कि दुख कैसे देते हैं। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो दुख देते हैं, है ना। जब हम देह अभिमान में हैं, जब आत्मा कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश संकल्प, बोल और कर्म करती है तो उसको हम कहेंगे हमारे कर्म की गति दुख की बन रही है ना। हमारा कर्म दुखदाई बना। मानो हम अंदर ही अंदर हम किसी के प्रति संकल्प चला रहे हैं क्रोधवश या देह अभिमानवश, तो उसमें हमारे कर्म की गति दुख की बनती है। हम दुख दे रहे हैं और फिर उससे हमें दुख मिलेगा। कई बार क्या होता है कि सामने वाली आत्मा को समझ भी नहीं आ रहा है जब आप दुख दे रहे हैं, है ना, नहीं भी पता चलता। कई बार आपके अंदर आप उसको कन्विंस भी कर चुके हैं। जैसे आप देखो आजकल तो ऐसे बहुत रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जहाँ कोई आत्मा जो है वो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, भले के लिए कह रहा हूँ कर करके डांटते भी रहते हैं, मारते भी रहते हैं, उनको तंग भी करते रहते हैं, और वो आत्मा भी सोचती है हमारे भले के लिए कह रहे हैं। जैसे बच्चे भी एक आयु तक सोचते हैं ये तो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें कर्म की गति नहीं बन रही। तो कोई दुखी होता है तो हमने दुख दिया, ऐसा नहीं है, या कोई खुश होता है तो हमने सुख दिया, ऐसा नहीं। हमने दुख दिया या सुख दिया वो भी हमें श्रीमत से चेक करना होता है। अगर मुझ आत्मा ने विकारों के वश संकल्प, बोल और कर्म किया है तो मेरे कर्म की गति दुख की बन रही है। मैंने दुख दिया है और मुझे दुख मिलेगा। इसीलिए अपने अंदर ये जो चेकिंग है, हमारा इस समय का हर कर्तव्य बाप को देखकर हमें करना है, आत्माओं को देखकर नहीं करना। क्योंकि आत्माओं के अंदर ना समझ है, ना ही आत्माएं इतनी क्या कहें स्वराज अधिकारी है कि वो जान सके, है ना, या उस हिसाब से बिहेव कर सके। मानो किसी आत्मा को अंदर से पता भी चलता है कि आप राइट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने विकारों के वश होकर कई बार आपको रोकती भी है। तो आत्माएं कई बार तो नासमझ होती हैं, कई बार क्योंकि वो समझ भी है तो भी शक्ति नहीं है, तो उस आधार से भी वो ये मैसेज आपको देंगे कि आपने हमें दुखी किया। लेकिन बाबा कहते दुख दिया या सुख दिया वो भी आपको चेक किससे करना है? श्रीमत से करना है। तो इसीलिए ये जो इंडिपेंडेंट जजमेंट है ना, आत्माओं के व्यवहार को, रेस्पॉन्स को देखकर सेल्फ डाउट में नहीं आना है अपने कदम कदम। क्योंकि देखो अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर क्या होगा, अपनी यात्रा जो है रुक जाती है। मैं अभी कुछ दिनों से देख रही थी, एक माता है, तो पहले युगल ने बोला कि सुबह क्यों चली जाती हो क्लास में, शाम को जाया करो, है ना। तो फिर कहते क्या है कि जाने को मना नहीं करता हूँ, तुम्हारा दिल है तो जाओ, लेकिन सुबह सुबह नहीं चले जाओ, सुबह घर का काम होता है, शाम को जाओ, है ना। फिर माता ने शाम को आना शुरू किया। फिर शाम को कुछ दिन आई तो युगल कहते हैं कि शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो ना चाय ना पानी कुछ नहीं, तुम वहाँ जाके बैठ जाती हो,
तो ऑनलाइन कर लिया करो, ऑनलाइन भी तो होता है ना तुम्हारा, हाँ, तो ऑनलाइन कर लिया करो। तो ऐसे करके फिर ऑनलाइन करना शुरू किया। फिर 5:30 बजे ऑनलाइन बैठती थी। अब हस्बैंड की शिफ्ट चेंज हो गई और वो जल्दी आने लगे, तो फिर ऑनलाइन भी जब वो बैठी रहती तो ये बना दो, ये खिला दो, ये दे दो, ऐसे कर करके आत्मा जो है उसकी यात्रा ही रुक गई। तो मुझे एक दिन कहती कि अब दीदी हमारा फ़र्ज़ भी तो है ना कि युगल खुश रहे। तो मैंने कहा खुश हैं हाँ खुश हैं। तो कहती हाँ मतलब अभी ऐसा है कि इस बात से खुश हैं कि मैं क्लास नहीं कर रही या मैं उनको प्रायोरिटी दे रही हूँ। तो मैंने कहा आप ज्ञान में क्यों आए थे? तो कहती इन्हीं की वजह से आई थी, ये बहुत तंग करते थे, बहुत इस प्रकार से चलते थे, रूड रहते थे, इस प्रकार से ही ज्ञान में आई थी। तो मैंने कहा और आपको क्या लगता है कि इसके बाद फिर वो शुरू नहीं होगा? तो कहती वो भी मैं देख रही हूँ कि हफ्ते भर से वो रवैया भी शुरू हो चुका है। तो ये क्या है कि हम सोचते हैं कि सामने वाले को हम खुश करेंगे। अरे 17 साल हो गए शादी को, आज तक खुश नहीं हुए तो आज क्या खुश हो जाएंगे? तो ये भी हमें समझना है कि ये जो सामने वाली आत्मा, हम जब ज्ञान में आए थे मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी थी कि जब त्रिदेव ने शक्ति का निर्माण किया तो वो शक्ति इतनी आकर्षक थी, है ना, देवी इतनी सुंदर थी कि असुरों की नज़र उस पर पड़ी और असुरों ने उनको बहुत लुभाने की कोशिश की कि आप हमारा कार्य करो, हमारी टीम में आ जाओ, है ना। लेकिन देवी को पता था कि मेरी रचना जिसने की है मुझे उसका बन कर रहना है। तो कई बार क्या होता है, हम ज्ञान में आते हैं तो पहले पहले तो हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है या हम उस प्रकार से किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगते। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं हमारे अंदर शांति भी, सुख भी, स्नेह भी, सब कुछ जागृत होता है, पवित्रता की शक्ति आती है, तो हर आत्मा को हम अच्छे लगते हैं ना। फिर वो आत्मा जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करते, जो मोह के बंधन में बांधना चाहेंगे या हर प्रकार से कार्य करना चाहेंगे। लेकिन बाबा कहते तुम अपने लक्ष्य को नहीं भूलो, समय को नहीं भूलो। देखो ये जो संगम युग है ना, आज बाबा ने कहा ना तुम चाहो ना चाहो वापस तो जाना है ना। तो ये जो संगम युग है, ये संगम युग एक सनातन सत्य है, दिस इज द ट्रूथ। अब इस संगम युग में, ये संगम युग आज बाबा कहते हैं ना, इस संगम युग की महिमा, बाप की महिमा अपरम अपार है। ये संगम युग ही सारे कल्प का भाग्य बनाने का युग है। और बाबा कहते देह भान में उस बाप को भूल नहीं जाना, देह भान में संगम युग के अमूल्य समय को भूल नहीं जाना कि बाबा आए हैं और ये भाग्य बनाने की बेला है। किसी आत्मा के चक्कर में, किसी शरीर के चक्कर में, किसी भी मैसेज के चक्कर में, किसी को खुश किया, दुखी किया, उस चक्कर में तुम श्रीमत को छोड़ नहीं देना। तो बाबा कहते रोज़ याद करो कि ये छोटा सा समय है, इसमें मेरा प्राइमरी कर्तव्य क्या है? बाप को याद करना, वर्षे को याद करना, पुरुषार्थ करना, स्वर्ग बनाना और जाना। ये बार बार याद करो, अपने लक्ष्य को याद करो कि मेरा कर्तव्य क्या है। और अगर उसको घोटेंगे नहीं तो ये छोटी छोटी बातें हमें अपनी तरफ खींचती रहेंगी। और बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान सुबह सुबह करनी है, क्योंकि जब हम बाबा के साथ बैठते हैं, मीठी बातें करते हैं, तो बाबा कहाँ है ना, बाबा तो हायर कॉन्शियसनेस में ना, हाईएस्ट में है। तो हम भी उस तरफ, हमारी भी जो स्थिति है वो ऊंची होती जाती है। हम भी देहभान से हटते हटते परमात्मा शिव बाबा की अवस्था में पहुंचते जाते हैं। बाबा हमें जैसे अपनी अवस्था में खींचते जाते हैं। तो ये आज बाबा हमें जीवन मुक्ति के बारे में कहते हैं, क्योंकि जो खुद बंधन में है वो सारी सृष्टि को क्या रावण राज्य से फ्री करेगा, है ना। तो पहले तो खुद निर्बंधन बने, इतना घोटना है कि मैं आत्मा और मैं बाबा का, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को सुनो, तुम्हारे आधार से निर्णय करो, हर चीज़ तुमसे पूछ कर करो। जब ये अपने अंदर इतना घोटेंगे तब जाकर
बाबा कहते जीवन मुक्त अवस्था होगी, और आज जीवन मुक्त होंगे तो जीवन मुक्ति के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि जो आज बंधन में है वो तो कोई कर्तव्य करेगा ही नहीं, तो क्या कमाई करेगा, कहाँ जाएगा, है ना। तो इस बात को समझकर चलना है। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि होली हंस बनना है, सदा ज्ञान रत्नों को चुगना है ना। ज्ञान रत्न चुगते हैं, है ना। दुनिया में बहुत कीचड़ पट्टी है, बहुत सारी बातें हैं, दुख की, परेशानी की, बहुत सारी बातें आसपास चलती हैं। आज आप देखो व्हाट्सएप है, इन्फॉर्मेशन है, तो हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मनुष्य को मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं क्या हम ज्ञान रत्न चुग रहे हैं? मैं समझती हूँ पहले तो सुनने, पढ़ने, देखने से शुरू करें। क्या हमारा सारा इनपुट ज्ञान का है? ज्ञान माना वो नहीं जो दुनिया में पॉजिटिव मैसेजेस या शास्त्रों की बातें भी सर्कुलेट होती है, वो नहीं, जो शिव बाबा से आता है। क्या हमारा देखना, सुनना, पढ़ना सब कुछ मुरली और मुरली की बातें और ज्ञान की बातें हैं, या हम कुछ और भी देख पढ़ सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि ज्ञान रतन चुगना माना सबसे पहले तो हमें चुगने की भी कला आनी चाहिए। हमारे फेसबुक में किस प्रकार के फ्रेंड्स हैं, हम किस टाइप के ग्रुप्स में एडेड हैं, व्हाट्सएप में हम किन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या वो ज्ञान की ही लेन देन करते हैं या वो अज्ञान की भी बहुत सारी बातें वहाँ पर होती हैं। तो बाबा कहते हैं वो सारा जो हमारा फ़िल्टर है वो उस प्रकार से होना चाहिए। और सिर्फ फ़िल्टर यहाँ नहीं रखना है ना। कई बार कहेंगे सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखे, पर सुने क्यों, देखें क्यों और फिर सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखें, उसकी इतनी एनर्जी खर्च क्यों करें, इतना व्यर्थ के संसार को बनाए क्यों, जो इतना छान छान के फिर हमें देखना सुनना पड़े। तो बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज सेट करो, है ना। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, होली हंस बनो कि मुझे किसका संग करना है, किसके साथ बातचीत करनी है, कहाँ सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, उसकी बाउंड्रीज अपनी सेट करो। पहले तो अपनी जो मर्यादा है वो मर्यादा सेट करनी होती है। और फिर बाबा कहते हैं जब ये बातें हो जाती हैं उसके बाद उसमें फिर फ़िल्टर की भी बात आती है, क्योंकि पुरानी दुनिया में हम रहते हैं तो कई बातें हमारे आँखों के सामने आती हैं, कानों के सामने आती हैं, तो उसमें भी हम फ़िल्टर लगाएं कि देखते हुए भी ज्ञान का एटीट्यूड रखें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सेंटर पर बहुत आत्माएं आती हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ में, है ना। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को कोई और टेंडेंसी है, कई प्रकार की बातें होती हैं। अब वो जब वो बातें सुनाती हैं तो उन बातों में बहुत विस्तार होता है, उनके दुख की, पीड़ा की कथाएं होती हैं। तो उसमें भी फिर हमें साक्षी होकर ज्ञान रतन चुगना होता है ना। ज्ञान रतन कैसे चुगते हैं कि इस आत्मा को बाबा क्या कहना चाहता है, बाबा क्या देना चाहता है, उसके दुख में एब्जॉर्ब नहीं हो जाना, लेकिन बाबा जो उसे देना चाहता है उस पर फोकस रखना, या उस आत्मा के प्रति मुझे क्या एटीट्यूड रखना है, ज्ञान के अनुसार उस पर फोकस रखना। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो लोग मेंटल हेल्थ पेशेंट्स पे भी काम करते हैं ना, उनके सामने भी ये चैलेंज आता है कि जब वो सारे दिन दुख पीड़ा की बातें सुनते हैं तो उनको भी असर होने लगता है उसका, है ना। क्योंकि देखो जैसे मान लो कि जो डॉक्टर है वो एक मिडिल एजेड पुरुष है ना, और जो पेशेंट है वो भी आया, वो भी एक मिडिल एजेड पुरुष है। तो वो जो अपनी कथा सुना रहा है, और मान लो इसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे हैं, और फिर बच्चों के विषय में वो कुछ सुना रहा है, तो इसके अंदर भी वो भय ट्रिगर होने लगता है कि इसके साथ जो हुआ वो मेरे बच्चों के साथ तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं ये दुनिया में भी होती हैं। तो बाबा हमें कहते कि जब हम ऐसे वायुमंडल में भी रहते हैं तब भी ज्ञान स्वरूप होकर चलना,
कि मैं एक इंडिविजुअल आत्मा हूँ, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, मैं यहाँ पर सेवा के लिए बैठी हूँ, मुझे इस आत्मा को बाबा से सुख और ज्ञान की शक्ति देनी है। ये सारी ज्ञान स्वरूप अवस्था के आधार से लेन देन करना। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें होली हंस बन के रहना है। ओके, ओम शांति।